हेलो बच्चों, माय नेम इज आकाश। चलो आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 चालू करते हैं। 1.1 तो हमारी खत्म हो चुकी है। 1.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके 5 पार्ट दे रखे हैं हमें पहले क्वेश्चन के, तो हम एक एक करके सारे सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट है हमारा 140। देखो, इस पार्टों को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन मैं फिर भी देता हूँ। जैसे विभाज्यता के कुछ नियम होते हैं। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं कि यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या फिर 2 का पहाड़ा हो तो वो 2 से विभाजित हो जाती है। या फिर 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, दी हुई संख्या के अंकों को जोड़ लो। दी हुई संख्या के अंकों को क्या करो, जोड़ लो। जैसे कोई सी संख्या में ये दे रखी है तो इसके अंकों को जोड़ लो। 7 + 6 + 5 बराबर जोड़ोगे 7 और 6 13 और 5 18। अब इन संख्या के अंकों का जो जोड़ आया, अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ये 3 का रूल है। अब 5 का रूल क्या आता है, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो तो वो 5 से कट जाती है। कुछ संख्या ऐसी होती है जो 3 से भी कट जाते हैं, हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्याएं हमारी 5 से कटती हैं। ठीक है, ये रूल हुए 2-3 रूल है, बस इन्हीं से पूरा काम चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है 140। देखो इसे काटो, संख्या लास्ट में क्या है 0, तो इसे 2 से कट जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 140। अब 2 से फिर काटो तो 2 3 6 2 पंजे 10। अब 2 से तो कटेगा नहीं। अब लास्ट में कितना है 5, तो 5 के लिए क्या होता है हमारा रूल कि या तो 3 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा। तो 3 से तो कटेगा नहीं, 3 एकम 3, फिर 5 3 से कटेंगे तो 5 से कट जाएगा। 5 7 35 और 7 किससे कटेंगे 7 से। अब इसका आंसर लिख दो। आंसर क्या आएगा, देखो 2 को कितने बार है, दो बार है हमारे, 1 2, तो 2 पे 2 लगा दो, गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा क्या हुआ आंसर। इस प्रकार हमारा पहला पार्ट हो गया। अब देखो दूसरा पार्ट करते हैं इसका। दूसरा पार्ट हमें दे रखा है 156। अब देखो तो विभाज्यता के नियम कितने काम आएंगे भाई, संख्या के लास्ट में कितना है 6, तो जिस संख्या के लास्ट में 2 का पहाड़ा वो संख्या कितने कटती है 2 से काट लो। 2 7 14 और 1 बचेगा, यहाँ से उतारा लेंगे 6 का, तो कितने हो गए 16 2 8 16। अब ये 2 से फिर कट जाएगा, 8 आ गया तो 39 दूनी 78। अब 2 से कटेगा नहीं, अब तो 9 आ गए। 9 और 3 को जोड़ के देखो, 9 3 12, 3 से कट जाते हैं, 3 से कट जाएगा। अभी 3 एकम 3 3 2 का 9। अब 13 एक अभाज्य संख्या है तो 13 किससे कटेगी 13। अब इसका आंसर लिख दो। इसको देखो 2 बार कितने बार आए 1 2, तो 2 गुणा 3 गुणा 13, ये इसका आंसर हो गया हमारा। देखो कितने सरल सवाल है। आप देखो तो इसका तीसरा पार्ट देखो। तीसरा पार्ट है इसका 3825, 3825। अब देखो इतनी लंबी संख्या है, इसके अंक को देखो। तीन अभी क्या बताया था कि जो संख्या दी हो उसके अंकों को जोड़ के देख लो 3 से कट रही है या ना कट। 2 से तो कटेगी नहीं क्योंकि 2 का टेबल लेंगे, 3 से कटेगी या 5 से कटेगी, तो 3 से ट्राई कर लो। कैसे करेंगे, इनके अंकों को जोड़ लो। 5 और 2 7 और 8, देखो अलग जोड़ के देखते हैं। 3 + 8 + 2 + 5, 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18, यही हुए ना। 8 और 3 11 और 2 13 और 5 18, 18 3 से कट जाती है तो चट 18, तो ये संख्या भी हमारी कितने से कटेगी 3 से। 3 से काट लो। देखो अब यहाँ नहीं काट पा रहे हो तो क्या करोगे, अलग भाग दे के देख लेंगे। क्या करेंगे, अलग भाग देकर देख लेंगे। देखो 3 एकम 3, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, उतारा लेंगे 8 का, 3 दूनी 6, 2 बचा, उतारा लेंगे 2 का, 3 7 21, 1 बचा, उतारा कितने का लेंगे 5 का, तो 5 15, कट गया। 3 यहाँ लिख दो, यहाँ कितने लिखेंगे 1275, जितने बार भाग जाता है उसे यहाँ लिखते हैं। अब देखो इसके अंक 5 फेरा लास्ट में, तो फिर एक बार ट्राई करके देख तो 3 से कटेगा, यानी कैसे करेंगे 7 और 5 12 और 2 14 और 1 15, 15 3 से कट जाते हैं, 3 5 15, तो 3 से ये भी कट जाएगा। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 5 15। अब देखो 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। 5 और 2 7 और 4 11, 11 3 से कटते नहीं है, तो अब कहाँ जाएंगे डायरेक्ट हम 5 से 5 8 40, 2 बचेंगे, उतारा लेंगे 5 का, तो 5 25। अब 5 फिर आ गए तो ये कितने होते हैं 5 से फिर कट जाएगा, 5 एकम 5, 8 में से 5 के कितना बचा 3, और उतारा ले लेंगे 5 का, तो कितने हो गए 35, तो 5 7 35, 17 एकम 17। इसका आंसर कितना है हमारा 3 गुणा 3 कितने बार है 1 2, तो 2 बार लिख दो ऊपर,
और गुणा 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 और 70। ये हुआ हमारे तीसरे पार्ट का आंसर। इसे मिटा देता हूँ और अब चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अब इसके अगला पार्ट है हमारा चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में देखो क्या दे रखा है। चौथा पार्ट है हमारा 5005। अब देखो 5005 को काटने हैं। अब इसके अंकों को जोड़, लास्ट में कितने हैं 5, तो पहले अंकों को जोड़ को देख लो 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा। तो 5 और 5 10, और 10 में 0 जोड़ो तो 0 10 ही आएगा। तो 5 से तो कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से ही कटेगा। फिर 5 एकम 5, 0 के 0, 5 एकम 5। अब 5 से तो कटेगा नहीं। अब ये देखो 7 से ट्राई मार के देखो, 7 से कट जाएगा। देखो 1001 में 7 से भाग दे के देख लो। 7 एकम 7, बचे 3, 7 चौक 28, 2 का उतारा 2 बचे, 1 का उतारा लिए 7 तियो 21, ये कट गया। 7 143 बार ये कट गया। अब देखो 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 से कटेगा नहीं, 9 से भी नहीं कटेगा। अब किससे काटेंगे, 11 से। तो 11 से 143 काट के देखो एक बार। तो 11 एकम 11, 3 बचे, उतारा लेंगे 3 का, 11 तियो 33, कट गया। तो 11 से काट दो। अब ये 13 आ गया, तो 13 तो आवाज संख्या है, 13 किससे कटेगी, 13 से ही कटेगी। तो इसके आंसर कितने आए, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसके आंसर हमारे ये आ गया। ठीक है, इस पर हमने चौथा पार्ट भी कर लिया। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 पे देखिए क्या है। पार्ट नंबर 5 पे शायद 7429 है, हाँ 7429। ठीक है, इसके फैक्टर काटो। अब 9 है लास्ट में, देखो 3 से कट सकता है। 9 2 11 और 4 15 और 7 22, 3 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, 5 से देखो, 5 से तो कटेगा ही नहीं, लास्ट में 0 है ना 5 है, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखो तो 7 एकम 7, 7 6 42, 9 आ जाएगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 पे चलो, 11 6 66, तो 8 बचेंगे। अलग देखो, अलग दे के देख लेते हैं एक बार। 7429 में 11 का भाग दो, 11 का भाग दो तो 11 6 66, 8 बचे। अब 11 7 77, 5 बचेंगे, 9 आ गई, तो 11 से भी नहीं कटा। 13 से देखो, 13 पंजे 65, 13 6 का 78, 13 पंजे 65। अब 13 से देखो, यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। वैसे तो मुझे पता है कि ये डायरेक्ट 17 से जाके कटेगा, लेकिन मैं आपको फिर भी करके दिखाता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाए बिल्कुल भी। अब देखो 13 से देख लिया, 13 से देखो तो 13 पंजे 65, 5 14 में से 5 गए 9, 6 में से गया कुछ नहीं। और 13 6 का 78, 13 7 91, तो एक बचा, उतार लेंगे 9 का, नहीं कटाना। अब 15 से भी नहीं कटेगा, 3 से 5 से कटा तो 15 से कट जाता। 17 से देखो, 17 से कट जाएगा ये, 17 से काटिए इसे। 7429 को 17 से काटे, 17 चौको 68, 14 में से 8 गए 6, उतारा लो 2 का, 17 तियो 51, 2 में से क्या है, ये बचे 17 7 119, 17 से कट गया। कितनी बार कटा, 437। अब देखो 17 से कट गया तो पीछे जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, आगे ही चलो। आगे किससे ट्राई करेंगे, 19 से। देखो 19 से देखो, 19 दूनी 38, 43 में से 38 के कितने बचे 5, उतारा लेंगे 7 का, कितने 57, 19 तियो 57, तो 19 से कट गया। 19 दूनी 38 और 19 तियो 57, 23 आ गई तो 2323 से कटेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ऐसे करके लिख दो, क्या आएगा 17 गुणा 19 गुणा 23, ये हो गया इसका आंसर। तो ये काफी, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में 5005 और 7429 को व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी, ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक ये 2 और एक ये रहा तीसरा वाला, ये वाला क्वेश्चन। इन तीनों को अच्छे से तैयार करो। ठीक है, इसमें आपने पहला क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट कर लिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारा समझ में आया होगा। और इससे अगला पार्ट पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मैं आगे का पार्ट बनाऊंगा तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप पढ़ें। धन्यवाद।